नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज का वीडियो स्पेशली CHSL 2019 के उन बच्चों के लिए जिनका टाइपिंग 3 नवंबर को लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको CHSL 2018 का एक पैसेज दिखाने वाला हूं जो कि आपका 2018 में आया था। तो इसके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि SSC जो है वो कौन कौन सी होशियारियाँ करती है अपने पैसेज में और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इन गलतियों से आप बच सकते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके टाइपिंग को क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करेंगी। तो ये वीडियो CHSL 2019 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और जितने भी बच्चे 2019 की टाइपिंग देने वाले हैं मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है CHSL CGL का उसको ज़रूर टाइप करके जाइए। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ एक पैसेज दिखा रहा हूँ, मैं आपको 100+ CHSL CGL के प्रीवियस पैसेज दे रहा हूँ। ये कंटेंट ही इतना है कि इसी की आप प्रैक्टिस करो, आप 100% टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे और इससे आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। और इसके अलावा मैं आपको 250 SSC के पैटर्न पे ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको पैसेज दे रहा हूँ। तो कंप्लीट आपको मैं टाइपिंग का पैकेज दे रहा हूँ। ये जो 350+ पैसेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन पे अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया तो आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जितने भी स्टूडेंट SSC CHSL 2019 की टाइपिंग देने जा रहे हैं उनको मेरी एडवाइस है कि आप प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है CHSL CGL का उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलतियों से बच सकते हैं और ये आपके काम आएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ये CHSL 2018 का एक पैसेज आया हुआ जो कि RTI के थ्रू निकाला गया। अब जो SSC पैसेज देती है उसकी खास बातें क्या हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए SSC बहुत बार ऐसा करती है कि जैसे कि हो सकता है 4 स्टेप में ये चीज़ करे, 1 स्टेप में करे, 1 स्टेप में तो डेफिनेटली करती है। क्या करती है कि वो जो वर्ड है, कुछ वर्ड जो हैं दोनों लाइंस के वो सेम रखती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप ढूंढने का प्रयास करो, जैसे कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, जैसे ये देखो लाइन देखो, यहाँ पे भी विल से स्टार्ट किया, यहाँ पे भी विल से स्टार्ट किया। तो अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो इतनी माइन्यूट सी गलती है लेकिन यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। गलती का मतलब है कि यहाँ पे माइन्यूट सा सिर्फ एक ही वर्ड को रिपीट किया गया और आप इसमें गलती कर सकते हो। तो इसको देखिए, अब जैसे हो सकता है इस पैसेज में सिर्फ एक ही जगह पे इन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है, आपको 2 जगह पे हो सकता है, 3 जगह पे हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर एक बार आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो पूरी की पूरी लाइन मिस हो जाएगी। और लाइन मिस होने का मतलब है कि फिर 90% चांस होते हैं कि आप टाइपिंग को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे से भी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है और पीछे से भी ध्यान देना होता है कि ये चीज़ SSC पीछे से भी करती है कि पता चला कि इस लाइन में जिस वर्ड से आपका जो सेंटेंस है वो एंड हो रहा है, दूसरी लाइन में भी उसी वर्ड से सेंटेंस आपका एंड होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, आप पूरा पैसेज देख सकते हो। जैसे जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके स्पेशल करेक्टर आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। SSC की जो टाइपिंग होती है उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं होते हैं। सिर्फ SSC यही थोड़ी सी होशियारी करती है कि वो वर्ड रिपीट कर देती है लाइन में, पीछे से भी करती है, आगे से भी करती है और इस वजह से आपका जो टाइपिंग है उसमें एक लाइन मिस हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे आप जब टाइपिंग देने जाएंगे तो आपका वर्ड जो है वो हाईलाइट नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने कहाँ तक टाइप कर दिया और अगली जो लाइन है वो कहाँ से आपको टाइप करनी है, क्योंकि वो आपको ध्यान रखना होगा। नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो आप वर्ड टाइप नहीं किए होते हैं वो आपके हाईलाइट रहते हैं, लेकिन SSC जब आप टाइपिंग देने जाएंगे SSC की तो उसमें वर्ड हाईलाइट नहीं रहेंगे। और हम जो आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो हाईलाइटर है उसको आप कर दो तो नॉर्मल आपकी वही प्रैक्टिस होगी जो आपको वहाँ पे करनी है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 2 काम करने हैं। आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पैसेज की प्रैक्टिस करो, उसके अलावा ढेर सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। आपको करना क्या है कि कम से कम 30 मिनट तो आपको ज़रूर
ऑफलाइन टाइपिंग करनी है, हार्ड कॉपी कंटेंट को देख के। और इसमें जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। डेली आप 4 से 5 पैसेज जो हैं उनकी प्रैक्टिस करो और ढेर सारी ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। कम से कम 10 से 15 पैसेज जो हैं वो ऑनलाइन टाइपिंग करनी है। तो आपको ये मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको 100+ CHSL CGL के पैसेज दूंगा और इनको आप कम से कम 2-3 बार ज़रूर आप रिपीट कर दो। और 250 आपको ऑनलाइन पैसेज दे रहा हूँ और 10 से 15 आपको करने हैं। जो 250 हैं इनको कम से कम 2 बार रिपीट करो। अब जो टाइम बचा हुआ आपके पास उसमें 4 से 5 से 6 घंटे आप ज़रूर टाइप करो। बस करना क्या है, सिर्फ टाइपिंग आपका 3 नवंबर को होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम है वो टाइपिंग में अपना दीजिए, ठीक है। बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है तो मैक्सिमम टाइम जो है वो टाइपिंग पे दीजिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्पेशल कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं। एसएससी का जो टाइपिंग है वो सिंपल होता है, सिंपल ही वर्ड होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होगा नहीं। कामा होगा आपका, बस कामा के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। फुल स्टॉप होगा, कामा होगा और बहुत ही मतलब रेयर केस में आपका स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है 1-2 आए, बाकी नहीं आएगा। तो सिंपल होता है, लेकिन ज़रूरत है आपको कि इसी के पैटर्न पे प्रैक्टिस करने की। वो कहाँ से आप कर पाएंगे, जब आप जितने भी प्रीवियस पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर जो पैसेज हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस जो बातें मैंने आपको बताई कि आप आगे से भी इस चीज़ का ध्यान रखो कि वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा है, और पीछे से भी ये ध्यान रखो कि यही कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपका वहाँ पे पैसेज आता है। आप बस क्या है कि शुरुआत का जो 1 मिनट है, आप घर में भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट स्लो टाइप करो, उसके बाद आपकी रिदम आ जाएगी, फिर आराम से आप टाइप करने लगोगे। तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ करनी है, दूसरे पे फोकस नहीं करना है कि कोई फास्ट कर रहा है कोई स्लो कर रहा है, इस पे फोकस मत करो। अपनी टाइपिंग पे फोकस करो, शुरुआत का 1 मिनट स्लो टाइप करो, उसके बाद आराम से आपकी रिदम आ जाएगी और आराम से टाइपिंग क्वालिफाई करते जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम पे प्रेशर ले रहे हो तभी आपकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो प्रेशर नहीं लेना, इंजॉय होकर टाइपिंग करो, आराम से आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये जो लाइन मिस होने वाला पॉइंट है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना कि जहाँ पे वर्ड आपके रिपीट हो। इस चीज़ को एसएससी जरूर करती है, आगे से भी करती है और पीछे से भी करती है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।